12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है 2 बजे तक। स्थगन, 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 सिर्फ यही शब्द सुन रहे हैं आजकल हम। शोर, हंगामा, गतिरोध, संसद से लेकर बिहार विधानसभा तक विपक्ष की तरफ से हो रहा है गतिरोध। पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या असल में मुद्दों को उजागर किया जा रहा है या फिर ये सियासी ड्रामा है। जनता की ओर से चुने गए इन प्रतिनिधियों को देश के नागरिक संसद और विधानसभा में बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। वो इस आस के साथ अपने नुमाइंदों को देखते हैं कि उनके क्षेत्र के मुद्दे, समस्याओं पर विचार किया जाएगा, कानून बनाए जाएंगे। क्या आपको मालूम है कि संसद की कार्यवाही के दौरान हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। लेकिन हमारे देश की संसद का सच जब से शुरू होता है वो हंगामे, शोर शराबे, बहिष्कार की भेंट चढ़ जाता है। जनता की समस्याओं के बीच राजनीति के मुद्दे जगह ले लेते हैं। 3 दिन से चल रहे मॉनसून सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ है। वहीं बिहार की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी सत्र चल रहा है विधानसभा का। यहाँ पर भी 3 दिन से विधानसभा सत्र में जोरदार हंगामा हुआ है। यहाँ भी कामकाज बाधित हुआ है। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR को लेकर ये हंगामा बरपा हुआ है। नुकसान इसमें किसका हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ जनता का, जो बस पक्ष और विपक्ष के बीच की तकरार में पिस रही है। यहाँ मुझे दुष्यंत कुमार की वो कविता याद आ गई है जिसमें सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अब ये सूरत कैसे बदलेगी, क्योंकि SIR का मुद्दा लगातार सियासी संग्राम लेता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें कौन जीतता कौन हारता ये तो बात की बात है, लेकिन जनता इसमें पिसती हुई नजर आ रही है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बिहार विधानसभा सत्र में किस तरीके का जोरदार हंगामा हो रहा है और क्या विपक्ष को सता रहा है इस समय हार खड़क, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। बिहार चुनाव आने वाला है, सभी को पता है कि साल के अंत में बिहार चुनाव है और उसको लेकर तेजस्वी का बड़ा बयान आ गया है। विपक्ष इस समय जोरदार हंगामा कर रहा है। विपक्ष नहीं चाहता कि SIR की प्रक्रिया होनी चाहिए, लगातार बड़े सवाल खड़ा करता हुआ आ रहा है। चुनाव के बहिष्कार पर भी चर्चा करेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से SIR की प्रक्रिया हुई और बिहार में आने वाले समय में चुनाव होने हुए तो हम उसका बहिष्कार करेंगे। तेजस्वी क्या कह रहे हैं? तेजस्वी कह रहे हैं कि बेईमानी से सब कुछ हो रहा है तैयार। तेजस्वी बड़े आरोप लगा रहे हैं कि सब कुछ बेईमानी से SIR की प्रक्रिया हो रही है। कितना सीट देना है, किसको सीट देना है, ये सब पीछे से तैयारी की जा रही है। ये आरोप है तेजस्वी यादव के, जो बिहार विधानसभा सत्र के दौरान भी जोरदार हंगामा हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। खड़े हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से SIR की प्रक्रिया जरूरी है, लेकिन तेजस्वी यादव के अपने विचार, अपने बयान हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं और ये SIR की प्रक्रिया संसद से लेकर विधानसभा सत्र में भी गूंज रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या विपक्ष को सता रहा है हार का डर? ये तेजस्वी यादव के बयानों से साफ कहीं ना कहीं नजर आता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद बात करेंगे कि SIR पर बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ है। विधानसभा में भिड़े हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक। बेहद ही जोरदार हंगामा देखने को मिला। बेल में भी नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिली। वेल तक पहुंच गए विधायक और उन्होंने तेज नारेबाजी करी। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच तीखी बहस यहां देखने को मिली। कल का ये नजारे हैं। तेजस्वी को दिलाई राजद ने के शासनकाल की याद। वहां नीतीश कुमार ने बताया कि कैसे आपके कार्यकाल में किस तरीके की बिहार के हालात थे। आइए आपको बाइट के जरिए बताएंगे कि किस तरीके से इस समय पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है? आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया। भी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया।
तो यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुन रहे थे, जो अपनी तरफ से पक्ष रखते हुए नजर आ रहे थे कि किस तरीके से ये एसआईआर की प्रक्रिया जरूरी है, और तेजस्वी यादव विपक्ष की तरफ से जो सवाल खड़े किए गए उसका जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। ये नजारा था बिहार के विधानसभा सत्र का, जहां लगातार हंगामा जारी है 3 दिन से। आइए अब आपको संसद का रुख भी दिखा देते हैं। संसद में भी ये मामला जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार गतिरोध कर रहा है, कामकाज नहीं चलने दे रहा, और जनता इसमें पिसती हुई नजर आ रही है। आइए देखते हैं कि राजनीति के गलियारों से क्या विचार निकलते हुए नजर आ रहे हैं इस मामले पर। सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है। लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। बाहर आते तो कहते चर्चा करो, और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। और सवाल का जब हम उत्तर देते हैं तो केवल विपक्ष को नहीं देते, देश को देते हैं, देश की जनता को देते हैं। ये दादागिरी है, दादागिरी के सिवा और कुछ नहीं है। जहां तक एसआईआर का है, बिहार में भी कल गुंडागर्दी हुआ विधानसभा के अंदर, यहां भी ये अराजकता फैला रहे हैं। जो मर गए हैं उनका नाम है, जो जीवित हैं उनका नाम नहीं है, जो व्यक्ति है उसका 2-2 बार नाम है, उसका 3-3 बार नाम है, डुप्लीकेसी ऑफ द वोट। ये सारी शिकायतें विपक्ष निरंतरता में हर चुनाव के बाद करता रहा है, और आज जब उनकी शिकायत को एड्रेस किया गया है चुनाव आयोग के माध्यम से, तो उनको उस पर भी शिकायत है। तो छिट भी आपकी, पट भी आपकी नहीं चलेगा। तो संसद के गलियारों से आवाजें आपने सुनी जो कह रहे कि कहीं पे चोरी हो रही है। इस मामले को लेकर तो कोई कह रहा है कि ये बेहद ही जरूरी है। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव, उससे पहले चल रही है एसआईआर की प्रक्रिया। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते कि एसआईआर की प्रक्रिया अब किस चरण में आ पहुंची है। एसआईआर का प्रथम चरण समाप्ति की ओर आ पहुंचा है। कवर किए जा चुके हैं 98.01% मतदाता अभी तक। इसके साथ साथ 20 लाख मृत मतदाताओं के नाम पाए गए हैं इस प्रथम चरण की सूची में। 28 लाख स्थायी रूप से प्रवास कर चुके मतदाताओं के नाम भी इसमें पाए गए हैं। तो एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है, समाप्ति की ओर पहुंच चुका है अब अपना प्रथम चरण। 7 लाख मतदाताओं के वोट एक से ज्यादा जगह पाए गए हैं। वहीं अगर 1 लाख मतदाताओं का बात की जाए तो कोई इनका आता पता नहीं चल रहा है, ये कहां से हैं, कहां को आए हैं। लेकिन बिहार में इस समय रह रहे हैं 15 लाख मतदाताओं के फॉर्म अभी वापस नहीं मिले हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें 7.17 करोड़ मतदाताओं की, जो कि 90.89% मतदाता हैं, के फॉर्म अभी तक मिल चुके हैं और इनको डिजिटलाइज भी किया जा चुका है। तो अगर एसआईआर प्रक्रिया की बात करें तो लगातार इस पर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। बात हो अगर संसद में, दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार 3 दिन से बाधित हो रही है। वहीं अगर बिहार में चल रहे विधानसभा सत्र की बात की जाए तो यहां भी कामकाज कहीं ना कहीं ठप होता हुआ नजर आ रहा है। गतिरोध यहां पर भी नजर आ रहा है, शोर यहां पर भी नजर आ रहा है। बार बार स्पीकर की तरफ से आवाजें नजर आ रही हैं कि सदन को इस समय तक के लिए स्थगित किया जाता है। आखिरकार ये मामला इतना बढ़ता क्यों जा रहा है, इतना तूल क्यों पकड़ता जा रहा है? अपने संवाददाताओं से लेते हैं अपडेट। पटना से इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुमार आलोक, वहीं संसद से जुड़ रहे हैं ऋषि कुमार। दोनों संवाददाताओं का रुख करेंगे। सबसे पहले पटना की ओर चलेंगे। पटना में इस समय हमारे साथ कुमार आलोक जुड़े हुए हैं। कुमार, बिहार हो या फिर संसद हो, दोनों तरफ एक ही मामले पर गतिरोध इस समय जारी है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि या ये सिर्फ हंगामा है या विपक्षी ड्रामा है। देखिए भावना, इस समय बिहार की हम बात करें तो जिस तरीके से विधानसभा में कल देखा गया कि सत्ता पक्ष लगातार वो जवाब दे रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो नेचुरल है और हर बार होती है। लेकिन विपक्ष का कहना था कि ठीक है, हम इसको मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसकी जो समय अवधि है वो काफ़ी कम है, इसके लिए समय देना चाहिए था, इसके लिए 6, 7, 8 महीने का समय देना चाहिए था। और इसको लेकर तकरार काफ़ी भारी हुई और बाद में एक एजेंसी से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह दिया कि हम इस चुनाव को जो अक्टूबर के लास्ट में होने वाला है बिहार विधानसभा का चुनाव, उन्होंने कहा कि हम
बहिष्कार पर विचार कर सकते हैं और हम अलायंस पार्टनर से इस मामले में, यानी कि बहिष्कार के मामले में हम इस पर विचार करेंगे और हो सकता है कि आने वाला चुनाव जो इंडिया अलायंस है वो चुनाव नहीं लड़े, ऐसे संकेत तेजस्वी यादव ने दिए। अगर बात हम चुनाव आयोग की करें तो चुनाव आयोग जो आपने अभी डेटा दिया, आपने आप ये आश्चर्य हो सकता है कि 20 लाख मतदाता डेथ यानी वो मृत हैं और वो भी उनका नाम मतदाता सूची में था। तो आप समझ सकते हैं कि 20 लाख मतदाता जो मृत पाए गए, तो उसको अगर हम ऐड करते, अगर आप इलेक्शन परसेंटेज देखते हैं चुनावों में, तो ये 20 लाख मतदाता अगर मृत पाए गए हैं और उसके बाद इलेक्शन परसेंटेज जब आता है कि भाई वोटिंग पोल परसेंटेज बहुत कम हुआ, तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से खामियां थी और उस खामियों को चुनाव आयोग ने भरा है। तो सबसे बड़ी बात है कि पटना में आपको दृश्य दिखा रहा हूं कि ये विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत ये जागरूकता प्रचार वाहन पटना जिला, और ये गहन प्रचार अभियान चल रहा है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप अभी भी आपका फॉर्म आपका छूटा हुआ है तो आप आइए और आप फॉर्म को भरिए और 1 सितंबर तक यहाँ आप दावा और प्रतिदावा कर सकते हैं। आप देखिए लगातार पटना जिले के सभी योग्य मतदाताओं का नाम प्रारूप मतदाता सूची में प्रकाशित हो, इसलिए आप सभी मतदान केंद्रों पे विपक्ष की ओर से कि कहीं उन्हें हार का डर अभी से ही तो नहीं सताने लग गया है। कुमार, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ हमारे साथ संत भवन से ऋषि कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ बड़ी ही उम्मीदों के साथ, जोश के साथ कि कितने विधेयक होंगे पास, यहाँ पर पारित होंगे, 21 बैठकें होंगी, लेकिन 3 दिन से कामकाज कहीं ना कहीं ठप पड़ा हुआ है और बिहार के SIR की ये जो प्रक्रिया लगातार जारी है उस पर विपक्ष गतिरोध करता हुआ नजर आ रहा है। आगे क्या पक्ष और विपक्ष की तरफ से रणनीति बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, जहाँ तक आज भी अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो सदन की शुरुआत होने से पहले विपक्ष का संसद भवन परिसर में शोर शराबा और हंगामा देखने को मिला और बड़ी तादाद में जो INDIA गठबंधन के जो सांसद हैं, जिसमें कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, RJD है, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, अगर इसमें DMK के हैं, उन सभी पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि जो बिहार में SIR की प्रक्रिया चल रही है वो गलत है और उसमें भेदभाव किया जा रहा है। हालांकि हम जानते हैं कि SIR की प्रक्रिया अब से 20 वर्ष पहले 2003 में की गई थी और उसके बाद अब इसको जब लागू किया गया है, इसको किया गया है, तो चुनाव आयोग ने था 2 दशक हो गए थे SIR की प्रक्रिया को किए हुए। ऐसे में बिहार में चुनाव आने वाले 20 लाख मृत मतदाता पाए गए। देखना होगा कि आगे बिहार में क्या होता है। फिलहाल ऋषि, आलोक, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।